मंच पर विराजमान ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशीलाल जी, राज्य के मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नवीन पटनायक जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान जुएल ओराम जी, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, संसद में मेरे साथी श्री सतपति जी, यहाँ के विधायक ब्रजकिशोर प्रधान जी और प्यारे भाई और बहनों, इसके बाद मुझे एक विशाल जनसभा में बोलना है और इसलिए मैं इसकी विस्तार से चर्चा यहाँ न करते हुए बहुत ही कम शब्दों में इस शुभ अवसर का इसके प्रति मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ और समय सीमा में इस प्रोजेक्ट को पूर्ण करने के संकल्प के साथ मैं संबंधित सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक प्रकार से ये पुनरुद्धार का कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला है। कई दशकों पहले जो सपने बुने गए थे, लेकिन किसी न किसी कमियों के कारण वो सारे सपने ध्वस्त हो चुके थे और यहां के लोगों ने भी आशा छोड़ दी थी कि क्या इस प्रोजेक्ट को, इस क्षेत्र को पुनर्जीवन प्राप्त हो सकता है क्या। लेकिन हमने संकल्प किया है, देश में नई ऊर्जा के साथ, नई गति के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है और उस संकल्प को पार करने के लिए ऐसे अनेकविध प्रोजेक्ट्स, अनेकविध योजनाएं, अनेकविध इनिशिएटिव, उसमें भी ऊर्जा चाहिए, उसमें भी गति चाहिए, उसमें भी संकल्प शक्ति चाहिए। और उसी का परिणाम है कि करीब करीब 13,000 करोड़ रुपए की लागत से आज इस प्रोजेक्ट का पुनरुद्धार का कार्य यहां प्रारंभ हो रहा है। पूर्णतया हिंदुस्तान के लिए ये नई टेक्नोलॉजी है। कोल गैसिफिकेशन के द्वारा यहां के इस काले डायमंड को एक नई टेक्नोलॉजी के द्वारा न सिर्फ इस क्षेत्र को, देश को भी नई दिशा मिलने वाली है। देश को बाहर से जो गैस लाना पड़ता है, बाहर से यूरिया लाना पड़ता है, उससे भी मुक्ति मिलेगी और बचत होगी। इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए ये रोजगार का भी बड़ा अवसर है। करीब 4,500 लोग इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ेंगे और इसके कारण उसके सराउंडिंग भी बहुत सी व्यवस्थाएं विकसित होती हैं, जिसका लाभ यहां मिलेगा। विकास की दिशा कैसे बदली जा सकती है? नीति साफ हो, नियत देश के लिए समर्पित हो, तब फैसले भी उत्तम होते हैं। हमारे देश में नवरत्न, महारत्न, रत्न ऐसे कई सरकारी पीएसयूज की चर्चा हम सुनते आए हैं। कभी अच्छी खबर, कभी बुरी खबरें आती रहती हैं, लेकिन उनको मिलाकर के एक नव शक्ति बन करके
कैसे किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये एक नया उदाहरण देश के सामने होगा कि जब देश के इस प्रकार के रत्न इकट्ठे होकर के, महारत्न इकट्ठे होकर के इस प्रोजेक्ट की जिम्मेवारी लेंगे और उन सबकी एक्सपर्टाइज, उन सबका धन इस काम को लगेगा और ओडिशा के जीवन को और देश के किसानों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का कारण बनेगा। मुझे बताया गया है, क्योंकि मैं ऐसे प्रोजेक्ट में जाता हूं तो मैं पूछता हूं कि प्रोडक्शन की डेट बताइए। उन्होंने मुझे 36 महीने बताया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 36 महीने के बाद मैं फिर से यहाँ आपके बीच आऊंगा और उसका उद्घाटन भी आपके बीच करूंगा। इस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इस मेरी वाणी